बच्चे का पहला चुंबन। अनूठा हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी हुई प्रिया न जाने कितने दिनों से पीड़ा में गुजर रही थी। अरमानों की पीड़ा, प्रतीक्षा की पीड़ा और अब उसके आगमन की पीड़ा में उसके आने की खबर मिलते ही उसके अंदर के सारे संजोए हुए स्वप्न जैसे हिलोरे लेने लगे। कहते हैं स्वयं में ही पीड़ा है प्रेम, जिसे हो जाए फिर उससे उसका सब कुछ छीन लेता है। प्रिया भी होश में आने के बाद से उसकी प्रतीक्षा में थी। गर्भनाल से जुड़े उस रिश्ते से पीड़ा और प्रेम के साथ ये कैसा नाता था प्रतीक्षा का। और नर्स ने ज्यों ही उस गोरे गुलाब से नन्हे अस्तित्व को प्रिया के पास लिटाया, उसकी पीड़ा से भरी प्रतीक्षा ने विदाई ले ली। प्लास देख रहा था, जाने कब से दर्द में उसे तड़पते हुए, और फिर उसने एक परिवर्तन भी महसूस किया। कितना आश्चर्यजनक! बेहद दर्द से गुजरने के बाद भी शर्मीली प्रिया ने बिना किसी झिझक के उस नवजात नन्हे से अंश को अपने दोनों हाथों में ऐसे समेट लिया जैसे संसार में वह एकमात्र सबसे अनमोल निधि हो। फिर बेझिझक उसने अपने उधर उसके नाजुक माथे पर रख दिए। रुई के फाहे से नरम माथे पर प्रथम चुम्बन अंकित करते हुए ईश्वर ने उसके लिए हर बुरी नजर से बचने की प्रार्थना की। प्रिया और बच्ची दोनों ही अपने हिस्से की पीड़ा का संघर्ष कर चुके थे। अब उन दोनों के चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उस एक चुंबन से प्रिया और बच्ची दोनों के मुख के शांतिपूर्ण भाव बड़े ही निराले थे। और पलाश ने उस दुर्लभ पल को कैमरे में कैद कर लिया। पलाश को मधु यामिनी वाली पत्नी प्रिया और इस अभी अभी माँ बनी प्रिया में धरती आकाश का अंतर लग रहा था। उसके कानों में प्रिया की कही हुई बात गूंज उठी कि पहला चुंबन तो मुझे किसी और से मिल चुका है। और उसने बड़े खींचे स्वर में पूछा था, कौन है वो? तब उसने शरारत से कहा था, अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगी, तब तक क्या करूं? तसल्ली कीजिए मिस्टर पलाश। वो खिलखिला उठी थी उसकी इस जलन पर, और पलाश को उसकी जलन की आग पर बड़ा सब नमी सा जवाब मिला। जब प्रिया ने उसका हाथ नवजात बच्ची के हाथ में देकर कहा, बुद्धू, पहला चुंबन हमें माँ से मिलता है, इस प्रेम में दर्द बुरा नहीं लगता। और पलाश की यादों में तैर गई प्रिया से पहली पहली मुलाकात, जब उसने कहा था, प्रेम और गुलाब ना बाबा, दोनों से ही दूरी भली मेरे लिए। और मुस्कुराते हुए देखा था उसे पलाश ने। उसकी इस बात पर बड़ा चकरा गया था। जब पहली मुलाकात में गुलाबों का बुके दिया था पार्क में, शादी से पहले छुपकर किसी से मिलना, भले ही वो होने वाला जीवन साथी हो, अजीब सा एहसास था दोनों ही के लिए। पलाश ने मुंह बनाकर कहा, धत, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने मेरी। उसने झुकी हुई नजर उठाकर देखा तो नीली जीन्स और स्कार्फ ब्लू शर्ट में गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाए टॉल और हैंडसम पलाश जैसे सीधे दिल में ही उतर गया। अपनी सारी मासूमियत के साथ वो बोली, भला गुलाबों का क्या बड़े क्षणभंगुर हैं, किसी मौसमी प्रेम की तरह तनिक सा ताप नहीं सह पाते और बिखर जाते हैं।
किताबों में रखो तो सूख जाते हैं, तो फिर तुम्हें क्या भाता है। उसने आंखों में आंखें डालकर तपाक से कहा, मोर पंख नरम नाजुक, कितना रंगीन, कितना चटकीला, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो मुरझाता भी नहीं है। और पलाश उसकी दूरदर्शिता पर हैरान रह गया था और धीरे धीरे उसकी डायरी में मुकमार्स की जगह मोरपंख ने न जाने कब ले ली। विवाह के बाद उसके कमरे में भी गुलाबों के साथ उसने मोरपंख को भी स्थान दिया था। प्रिया तो उसके अपनी बात पर मान लेती, पर निहाल ही हो गई थी। इस तरह दोनों ने गुलाब की नाजुक डोर थामकर गृहस्थी की शुरुआत की और कान्हा की तरह पलाश ने अपनी प्रिया को दिया एक मोरपंख। प्रिया ने उसे प्रेम से चूम लिया। लाल जोड़े में सजी प्रिया उसे कहीं से भी किसी सौंदर्य की देवी से कम न लग रही थी। पलाश ने उसके कपोलों पर थोड़ी सी झिझक के साथ आंखों से अनुमति मांगते हुए पहला चुंबन अंकित कर दिया। प्रिया के गुलाबी कपोल थोड़े रक्तिम हो चले और पलाश की आंखों में शरारत के मोरपंख के रंग छलक उठे। हवाओं में अभी भी वेद मंत्रों की ऋचाएं गूंज रही थी और आंगन का हर श्रृंगार अब सपनों को सिंदूरी किए जा रहा था। हवन कुंड के समक्ष सप्तपदी लेकर दोनों ही अब पति पत्नी बनकर पवित्र संबंध में बन चुके थे। पलाश के प्रेम के इस पहले कदम से प्रिया की आंखों पर उसकी पलकों ने लज्जा की रेशमी झालर बिछा दी। पलाश दोनों चुंबनों की स्थितियों में अंतर स्पष्ट महसूस कर पा रहा था। एक बेहद दिव्य और दूसरा बेहद प्रेमिल। प्रेम के झरने से स्नेह पगी संसार की सुंदरतम रचना उनकी बेटी उन दोनों का सपना अब साकार हो चुका था। जब दो नन्ही गुलाबी धारियों में संसार की सबसे खूबसूरत खबर ने गुलाबी दस्तक दी और गुलाब के सौंदर्य से प्रभावित पर क्षण भंगुरता को नापसंद करने वाली प्रिया न जाने कब पलाश की प्रीत में गुलाबी हो गई। पलाश को बड़ा सुकून मिल रहा था अपने साथ उसे पाकर, और उसने भी धीरे से उस नन्ही सी जान के माथे पर एक पिता की नई भूमिका में पहला चुम्बन अंकित कर दिया। प्रिया ने उस पल को मोबाइल में कैद कर लिया। पलाश ने उस तस्वीर में खुद को बेहद अलग महसूस किया। प्रिया देखो ना, इस तस्वीर में मेरी आंखों में कितना अलग एहसास है। ये सुरक्षा देने की भावना, उसकी एक झलक के लिए इतने दिनों की प्रतीक्षा। हाँ पलाश, जब हम एक दूसरे को प्रेम करते थे तो सिर्फ आप भावनाओं में डूबे होते थे, पर ये पल कितना अलग है ना। तो मिस्टर पलाश, अब अभी पापा बनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रिया ने अपने हाथ को माइक की मुद्रा बनाकर कहा। अमेजिंग पापा और उनकी लवली प्रिंसेस विद क्वीन